हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। मेरे मग में संघर्षों के ठौर न आए, नामुमकिन है। अपना बनकर ठगने वाले और न आए, नामुमकिन है। फिर भी हर पतझड़ को पानी देता हूँ, विश्वास मुझे है। फाग उड़े और अमराई पर बौर न आए, नामुमकिन है। हर आंधी से जूझ रहा हूँ, हर सावन जीकर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ सीख देती हैं ये पंक्तियाँ, और किस तरह हमें अपने जीवन में सदैव उम्मीद को कायम रखना चाहिए और विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य को बनाए रखते हुए पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। ये पंक्तियाँ हमें यही सीख देती हैं। तो दोस्तों, इन पंक्तियों से जो ऊर्जा हमें मिली है, उस ऊर्जा के साथ अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्टडी की तरफ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। अब तक हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद वैदिक काल को पढ़ लिया है। अब हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं बौद्ध धर्म, जो कि बहुत अच्छा लेसन है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म लेसन में पहला ही क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन जो है काफी इजी था। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि व्याख्या में हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। व्याख्या में दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य, कोलीय वंश जिसका अन्य नाम भी है, कोलीय वंश कही या कोलीय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो व्याख्या में हमें काफी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, वहाँ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। जन्म कब हुआ था? 563 में। पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य गण के ये प्रधान थे। माता का नाम माया और कोली वंश से संबंधित थी, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया
और बौद्ध ग्रंथों में इनके गृह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। तो अभी बच्चे जो हैं, जो विद्यालय के बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो अभी बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ेंगे तो काफ़ी उनके पास नॉलेज हो जाएगा। और इसलिए थोड़ा सा डीप इन प्रश्नों को बताने का प्रयास रहता है। और छोटे छोटे प्रश्न हैं, पर हम लोगों के लिए तो बहुत ईजी हैं, पर इन बच्चों के लिए अभी ये प्रश्न ईजी नहीं है। इसीलिए प्रयास रहता है कि थोड़ा सा इन पर अधिक ध्यान दिया जाए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसे। क्या क्या दिया है इसको थोड़ा देख लेते हैं। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण इसमें शब्द ही दिख रहा है, निष्क्रमण मतलब कहीं जाने की बात है। तो निष्क्रमण का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा उनका गृह त्याग। तो महाभिनिष्क्रमण जो है इसका अर्थ हो गया गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो इसको भी हमने व्याख्या में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 की जो व्याख्या थी उसमें दिया हुआ था कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय गणराज्य यदि आ जाता है तो वो भी सही है, यदि कोलीय वंश आ गया तो वो भी सही है। तो वो जो है कोलीय वंश से संबंधित थी। और इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो शाक्य, ये जो शाक्य वंश दिया हुआ है, तो इस शाक्य वंश से संबंधित उनके पिताजी थे। और माता कोलीय वंश से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल इजी हो गया। अब यहाँ पर कपिलवस्तु, लुम्बिनी दोनों दिया हुआ है, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पर लुम्बिनी ही सही होगा। यदि लुम्बिनी नहीं दिया होता तो कपिलवस्तु को हम लोग सही मानते, पर यहाँ लुम्बिनी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लुम्बिनी को ही सही विकल्प चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का दूसरा नाम पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जितने भी विकल्प दिए हुए हैं, पार्थ तो अर्जुन को कहते हैं, प्रच्छन्न जो है ये आदि शंकराचार्य को कहते हैं, और ये दोनों विकल्प भी सही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। मिहिर भोज थे, गुडाकेश भी किसी को कहा जाता है। तो लेकिन हाँ, महात्मा बुद्ध का इनमें से कोई भी अन्य नाम नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से
इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो लुम्बिनी तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था ही, लेकिन इसकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसकी जानकारी जो है मिलती है मौर्य अभिलेख से। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। मौर्य अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो लुम्बिनी है यह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि क्या कुछ नई जानकारी मिल पाती है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आए और उन्होंने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि अभी देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं इसी में से। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रुमिनदेई अभिलेख किसका है। तो रुमिनदेई अभिलेख जो है यह अशोक का है। इससे सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में है। तो ये स्पष्ट हो गया कि रुमिनदेई अभिलेख से ये पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। दूसरा क्वेश्चन बन गया, इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आए। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए, ये जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी भी जानकारी रुमिनदेई अभिलेख से मिलती है। और क्या क्वेश्चन बन रहा है, उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये बात हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में जो कर था उसमें छूट प्रदान कर दी थी। जो उनका धार्मिक कर था उसे तो उन्होंने समाप्त कर दिया था और जो कर था उसमें काफ़ी कमी की। तो धार्मिक कर तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। बाकी जो कर लग रहा था और उसमें भी काफ़ी कमी कर दिया था उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अभी हम लोग काफ़ी चर्चा किए इस प्रश्न पर। तो निसंदेह वह अभिलेख है रुमिनदेई का अभिलेख। अब यहाँ जो तीनों विकल्प दिया हुआ है, बशाण स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, तो ये तीनों तो नहीं है। चौथा डी जो है वह रुमिनदेई अभिलेख ही सही है। तो ये डी विकल्प जो है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, यह किस राजा के अभिलेख, तो वो राजा हैं अशोक। अब इसमें कहाँ संदेह रह गया, अशोक हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वह है
कुशीनगर में। और कुशीनगर जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल होने के कारण काफ़ी विकसित अब बन चुका है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई, एक शांत वातावरण, कुल मिला के वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो वातावरण है एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। और वहाँ जाने के बाद ये लगता है कि यह शहर कितना अद्भुत है और बिल्कुल जाना चाहिए सबको। और वहाँ महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल है, वहाँ उनकी जो प्रतिमा जो है, लेटी हुई प्रतिमा बनी हुई है, उनका दर्शन करना चाहिए और वहाँ के वातावरण का अनुभव लेना चाहिए। तो मैंने तो कई बार वहाँ की यात्रा की है और वहाँ दर्शन भी किया महात्मा बुद्ध का। तो मैं यही कहूँगी कि अगर अवसर मिले तो सबको जाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल जो है वह कुशीनगर में है। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे और इसके पहले वो पावा में थे। तो कुशीनारा पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 483, और इनका जन्म जो है वो 563 में हुआ है, 563 में, और मृत्यु 483 में। और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कौन सा था। तो राज्य उस समय जो गणराज्य थे उनकी चर्चा की गई है। तो वह जो राज्य था वह था मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, तो मल्ल गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। तो कुशीनारा, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ। तो यहाँ पर निर्वाण जो दिया हुआ है तो विकल्प के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है। या तो महापरिनिर्वाण देना चाहिए था, तो महापरिनिर्वाण यदि होता तो कुशीनारा लगता, और तो इसलिए ये जो है सही नहीं है क्वेश्चन विकल्प के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न की व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को, बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। और विकल्प में बोध गया नहीं दिया हुआ था, इसलिए वहां पर स्टार लगा हुआ है। तो यदि आ जाए क्वेश्चन कि निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो निर्वाण अगर विकल्प में बोध गया है तो बोध गया सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है। तो महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनारा के मल्ल, तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो महापरिनिर्वाण जो मंदिर है अभी हम लोगों ने चर्चा की, तो वह कुशीनगर में स्थित है। व्याख्या देखते हैं।
महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है महापरिनिर्वाण मंदिर। बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ जो लोग जाते हैं वो काफ़ी अच्छा अनुभव करते हैं, तो जाना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित थे कौन कौन से लोग? तो इसमें से सही है कोसल और मगध। कोसल के जो राजा थे प्रसेनजीत, और मगध के जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये लोग, तो इनसे संबंधित थे बुद्ध। बाकी अवंती और गांधार इनसे कोई संबंध नहीं था। व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था, जो कि दीक्षित किया गया महात्मा बुद्ध जी के द्वारा, वह व्यक्ति था सुभद्र। सुभद्र नाम का जो व्यक्ति था वो महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम रूप से दीक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? अब यहाँ रूपांतरित शब्द प्रयोग किया गया है, और अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा कि किसे इन्होंने दीक्षित किया, तो वही क्वेश्चन है। तो इन्होंने अंतिम रूप से दीक्षित किया या रूपांतरित किया सुभद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु जो है महात्मा बुद्ध ने बिताई थी वैशाली में। और यदि सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा जो है उन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। लेकिन अगर अंतिम की बात करते हैं, अंतिम वर्षा, तो वैशाली में। इसकी व्याख्या को भी देख लिया जाए। महापरिनिब्बाण सूत्र से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कहने का मतलब ये है कि इसकी जानकारी हमें महापरिनिब्बाण सूत्र जो ग्रंथ है उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो है, जो ये लाइनें हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। जो निर्वाण शब्द है इसका जो अर्थ
सबसे सटीक अर्थ कौन सा है? स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता यह नहीं है, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति यह भी नहीं, धारणातीत मानसिक अवस्था यह भी नहीं, सही है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है कि बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो काफी अच्छी बातें हैं निर्वाण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आलार कालाम कौन थे? तो ये तो काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है कि आलार कालाम जो थे वह महात्मा बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी है, अभी देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे और महात्मा बुद्ध जी के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है ये। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश है धर्म चक्र प्रवर्तन वह किस स्थान पर दिया? तो वह स्थान है सारनाथ। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। इसकी व्याख्या को भी देखते हैं। व्याख्या में दिया है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था, सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो कभी अगर विकल्प में सारनाथ की जगह ऋषिपत्तनम आ जाता है तो वो भी सही होगा। तो ऋषि यहाँ पर सारनाथ दिया है, अगर ऋषिपत्तनम आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ लिया और जिसमें हम लोगों ने महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता और उनसे संबंधित बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा और जाना। और इस तरीके से हम लोग इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और इस 20 क्वेश्चन लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया जाएगा। तो आशा है दोस्तों आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसका आनंद ले रहे होंगे, इसको खूब मन से पढ़ रहे होंगे और बच्चे भी अपने विद्यालय के पढ़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी बताते हैं कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो उसका हल भी हम निकालते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इस थोड़े से प्रयास से बच्चों का भी हित हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।